Assalamu alaikum dear students, good morning to all of you. So students, this is class 7th geography and the topic is it is lesson air, and today we are going to study its third part, that is structure of atmosphere. Class 7th geography. I am your teacher Shugupta Kadir. So students, let's start structure of atmosphere. बच्चों, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये मैंने आपको बोला है, इट इज़ जस्ट लाइक ब्लैंकेट ऑफ एयर। हवा की जैसी एक हमें हवा की एक जैसी कंबल सी ओढ़ी है हमारी अर्थ के इर्द गिर्द, ज़मीन के इर्द गिर्द, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये हमें सन की यूवी अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है और हमें हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो मेंटेन रखता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कितने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे बना है, कितनी लेयर्स का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ये हम आज इसमें पढ़ेंगे। ये है और एटमॉस्फेयर डिवाइड इन 5 लेयर्स। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड होता है 5 लेयर्स में। अर्थ की सरफेस से इनको काउंट किया जाता है, अर्थ से सरफेस से लेकर ऊपर, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे दिखाया गया है। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है एंड एक्सोस्फेयर है। तो ये है 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ, ठीक है। ज़मीन के ऊपर से पहली जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या होता है इस ट्रोपोस्फेयर में, दिस स्फीयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरी लेयर है। इट्स एवरेज इज 13 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ की सरफेस से इसकी हाइट जो है, एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर्स, 13 किलोमीटर है ये अर्थ से ऊपर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट, जो हम हवा पीते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो हवा जो होती है वो इस ट्रोपोस्फेयर में होती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल को फॉग एंड हिल स्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। इसी ट्रोपोस्फेयर में हर कोई वेदर फिनोमिना होता है, मौसम बदलता है, लाइक रेनफॉल होती है, बारिश होती है, हेल फॉग होता है, धुंध, फॉग जो होती है वो धुंध होती है, या तो वनल वन बच्चों कशर पे सो गए फॉग, रेनफॉल गो रूद एंड हेल स्टॉर्म गो, हाँ जो कल पड़ा था ओले पड़े थे, डोट कश्मीरी पे वन ऑकर इन दिस लेयर। इसी लेयर में ये चीज़ें होती है, वेदर फिनोमिना होता है। अम पे गोब्रो दोयम स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। इस स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच जो है ओजोन लेयर है, ठीक है। दिस इज़ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में मैंने आपको बच्चों बोला, ओजोन लेयर किस में हमें हेल्प करता है। ओजोन लेयर जो है वो सन की रेज को हम तक पहुंचने से बचाता है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमको बचाता है। तो इसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, हाँ ये है अबो द आयन ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है, लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स। ये 50 किलोमीटर्स है, ठीक है। 10 to 13 है ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद 50 किलोमीटर्स तक क्या है स्ट्रेटोस्फेयर। दिस इज़ 50, ठीक है। यहाँ पे ये हाइट दिखाई गई है किलोमीटर के हिसाब से, 50 किलोमीटर तक। दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें क्या है, दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। यहाँ पे कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता और यहाँ पे कोई क्लाउड्स भी नहीं होते स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ मोस्ट, हाँ फिनोमिना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो यहाँ पे जो है एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, मोस्टली यहाँ पे एरोप्लेन इसी लेयर में फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स व्लाउड्स नहीं, कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता, तो यहाँ से ये एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स द लेयर ऑफ ओजोन। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर है, ठीक है। यहाँ पे ओजोन लेयर है
तो वहाँ से क्या है, कंटेन्स ओजोन गैस वहाँ पे होता है, वहाँ पे ओजोन गैस होता है। ओजोन गैस हमें किस में मदद करता है? वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। जो सन की रेज आती है, इफेक्ट रेज आती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन की, उससे हमें ये बचाता है ओजोन गैस जो इस लेयर में है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तो हो गई ये भी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। मीजोस्फीयर है, दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे मीजोस्फीयर है, दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे है, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मीजोस्फीयर आता है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स, अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स है मीजो स्ट्रेटोस्फीयर। दिस इज़ 80 किलोमीटर्स, यहाँ पे लगभग ऊपर। यहाँ से आता है स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पे ये एरो दिखाया गया है, दिस इज यहाँ तक मीजोस्फीयर है। ठीक है, मीटराइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जब स्पेस से मीटराइड्स आते हैं तो वहाँ इसी लेयर में बर्न अप हो जाते हैं। इसके बाद है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर ऊपर है, इट एक्सटेंड्स हाइट ऑफ 100। हाँ इट इन हाँ यहाँ पे लिखा है, इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। जब इन हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, जो टेम्परेचर है ये राइज हो जाता है, जल्द ये राइज हो जाता है। आयनोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। यहाँ पे आयनोस्फीयर होते हैं, आयन्स होते हैं जिसमें आयन्स ब्रेकअप होते हैं, आयनोस्फीयर है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, 80 to 400 किलोमीटर्स तक ये जाता है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये लेयर जो है ये हमें हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन। जो रेडियो वेव्स है, जब हम रेडियो डालते हैं वहाँ से जो रेडियो वेव्स निकलती है वो रिफ्लेक्ट होके इसी स्फीयर से वापस आ जाती है अर्थ पे। ठीक है, तो हम आवाज़ सुनते हैं उसकी। ठीक है, एक्सोस्फीयर होता है, और यहाँ पे यहाँ पे इसमें जो होता है, इसमें कम्युनिकेशन भी होती है, जो हम फ़ोन वोन चलाते हैं वो इसी लेयर से होती है। Exosphere is the last layer. The upper most layer of the atmosphere is known as exosphere. जो सबसे upper most layer of atmosphere है, जो सबसे ऊपर वाली layer of atmosphere है, वो है exosphere. This layer has very thin air. इस लेयर में क्या है, हवा जो है वो बहुत पतली होती है। Light gases like helium and hydrogen float into the space from here. लाइट का हल्के गैस जो है हीलियम और हाइड्रोजन, वो यहाँ पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। यहाँ पे तैर के जाते हैं स्पेस में। तो दीज आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े। नेम द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर. These are the layers of troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. So students, that was all about today's topic. Inshallah हम कल पढ़ेंगे weather and climate. Till then, Allah Hafiz, God bless you, stay home, stay safe.